जो आने वाले दिनों में हमारे सामने चुनौतियां हैं उन पर कुछ बिंदु आपके समक्ष रखना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश राज्य आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है। 2017 से पहले मेडिकल कॉलेज की संख्या उत्तर प्रदेश में न होकर के महाराष्ट्र या साउथ स्टेट्स में अधिक होती थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाने के साथ साथ हम एमबीबीएस और एमडी की सीटों में बढ़ोतरी करेंगे। यानी जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां भी हम सीटें बढ़ाएंगे। आपने देखा होगा कि 17 के बाद से हमारे पास बड़ी संख्या में नए मेडिकल कॉलेज खुले। केवल 2024 के आंकड़े पर नजर डालेंगे तो 17 से अधिक मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में केवल 2024 में खोले। आज कुल मेडिकल कॉलेजों की संख्या 36 निजी क्षेत्र में और 44 सरकारी क्षेत्र में। जैसा कि डॉक्टर नागर साहब अभी अपने उद्बोधन में कह रहे थे, WHO के मानकों के मुताबिक अभी हम लोग सही पैमाने पर नहीं पहुंचे। एक चिकित्सक पर 3 नर्स और 3 पैरामेडिकल की आवश्यकता होगी WHO के अगर मानक पर हम चर्चा करें। उस दिशा में हम लोगों ने कदम आगे बढ़ाया है। मिशन निरामया के नाम से हमने योजना प्रारंभ की। उस योजना के तहत हम ऐसे सभी स्टूडेंट से संपर्क करते हैं इंटर कॉलेजेस में, अंडर ग्रेजुएट कॉलेज में जाकर के यूनिवर्सिटीज में उन बच्चों को तैयार करते हैं कि हेल्थ सेक्टर में केवल चिकित्सक बनना ही बहुत बड़ा काम नहीं है, पैरामेडिकल के लिए भी आप तैयार हो सकते हो। उनकी काउंसलिंग करके उनको तैयार करते हैं। और मुझे बताने में प्रसन्नता है कि नर्सिंग के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव हम लोगों ने किया। 17 से पहले उत्तर प्रदेश में जो नर्सिंग कॉलेजेस थे, संख्या तो थी लेकिन बच्चे गुणवत्तापरक शिक्षा नहीं पा पाते। उसका खुलासा तब हुआ 17 के बाद हम लोगों ने 3000 पद विज्ञापित किए नर्सिंग के। 1 लाख हमें आवेदन पर प्राप्त हुए लोक सेवा आयोग के माध्यम से। और जब रिजल्ट आया तो कट ऑफ में मात्र 2100 बच्चे पास हुए। हम लोगों ने कमेटी बनाई, पता किया इसका कारण क्या है, इतनी बड़ी संख्या में बच्चे कट ऑफ मार्क पर क्यों नहीं आ पाए। पता चला कि ऐसे ऐसे नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी गई जिनके पास न फैकल्टी है ना हॉस्पिटल है। एक छोटे से जिले में जहां 3 नर्सिंग कॉलेज थे और 100 बेड का अस्पताल की आवश्यकता होती, उस जिले में मात्र 100 बेड का अस्पताल है। तो कई परिस्थितियों में कैसे मान्यता मिली थी उस पर हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे। तो हम लोगों ने क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया से समझौता किया। अब स्थलीय निरीक्षण के बाद ही जब समुचित पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे हैं तभी हम नर्सिंग कॉलेज को मान्यता दे रहे हैं, पैरामेडिकल कॉलेजेस को मान्यता दे रहे हैं। और हमें गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ, जैसे आपने बताया कि जर्मनी में केवल 10,000 से अधिक नर्सेज की आवश्यकता है, पूरे दुनिया में ढेर सारी जगहों से हमें इस प्रकार की जानकारी मिलती है कि हमारे पैरामेडिकल नर्सेज की बड़ी संख्या में आवश्यकता है। हमारे बच्चे दुनिया के अन्य राष्ट्रों में जाने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। और एक उत्तर प्रदेश में भी बड़ी हमारे पास आवश्यकता है चिकित्सकों की और पैरामेडिकल की, उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। आप चिकित्सा क्षेत्र में देखेंगे कि सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने चुनौती है ग्रामीण इलाकों में। जब तत्काल कोई बीमारी पता चले वहीं पर उसको इलाज मिले। हमारे पास हेल्थ सब सेंटर्स पर्याप्त मात्रा में नहीं थे। 5000 की आबादी पर स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए। वहां पर 55 प्रकार की दवाइयां निःशुल्क मिलती हैं। एक CHO की नियुक्ति हमने की है। सभी ऐसे स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर में जिनकी संख्या लगभग 25,500 के लगभग है, अभी लगभग 21,000 स्वास्थ्य आरोग्य मंदिरों में हमने कंप्यूटर डिवाइस उपलब्ध कराया है। संजीवनी ऐप के माध्यम से यदि CHO के समझ में नहीं आता है कि कौन सी बीमारी क्या दवाई इसमें देना है, तो संजीवनी ऐप पे जाकर के किसी भी विशेषज्ञ चिकित्सक को जो ऑनलाइन होगा उस समय वो सलाह लेकर के उसको दवाई प्रदान कर सकता है या अन्य किसी उच्च स्तरीय सेंटर में जाने की सिफारिश कर सकता है। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने मातृ और शिशु मृत्यु दर रोकने को लेकर के, इसमें हमने बड़ी संख्या में कमी करने में सफलता हासिल की है। आंकड़े आप सब देख सकते हैं, नेट पे मौजूद होंगे, हमारे विभिन्न सरकारी जो पोर्टल है वहां आप देख सकते हैं। इसके अलावा जच्चा बच्चा को गांव में उचित व्यवस्थाएं मिले,
उसके लिए हमारे जो स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर है वहां उनके टीकाकरण की, नॉर्मल डिलीवरी की सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध है। सीएचसी स्तर पर 30 बेड का इंडोर हॉस्पिटल है जिनकी संख्या लगभग 950 से अधिक है। वहां पर जच्चा बच्चा की सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध है। कुछ केंद्रों में छोड़ दें तो सभी पर सीजरियन हमारे पास डिलीवरी की व्यवस्थाएं उपलब्ध है। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल हमारे पास लगभग 85 है, वहां सभी प्रकार के हमारे पास व्यवस्थाएं उपलब्ध है। हमने आईसीयू